अब जब एक वीडियो बना ही रहे हैं तो क्यों ना उसे गेट रेडी विद मी में बदल दें। मुझे पिंपल हो गया। सबसे पहले लैट जलाओ, लैट। काहू कोठी की सुपारी गले में अटक गई। स्किन को इस तरह मॉइस्चराइज करो जैसे मॉइस्चराइज किया जाता है। यार ये मॉइस्चराइजर है बहुत अच्छा, फ्रॉम ग्लो रेसिपी। अब तो ये खत्म भी हो गया। माई टोटल हिट मॉइस्चराइजर। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके मेकअप प्रोडक्ट्स और आपके मेकअप टूल्स अप टू द मार्क होने चाहिए, बट अप टू द मार्क से मेरा मतलब महंगा या सस्ता नहीं है, जो आपके बजट और आपकी स्किन को सूट करता हो। और टूल्स में हाइजीन का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। आई रियली लाइक दिस मेबलिन कंसीलर। आई एम अ फैन ऑफ दिस फ्लैट ब्रश। प्लीज ये ध्यान रखिए कि अंडर आई प्रेप बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आंख के आसपास बहुत प्यार से मेकअप कीजिए। टूल उसमें गोंच मत लेना ओवर माई लिड्स। बहुत ज्यादा कलर करेक्टर की मुझे जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं करेक्शन के लिए। बट दिस पिंपल, ऐसे पिंपल दिखे इसमें कोई पाप नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट इवन। जैसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड आई गेट रेडनेस ओवर हियर। मैंने नोटिस किया है कि फेशियल ज्यादा करने से भी मुझे सेंसिटिव हो जाती है और भी ज्यादा स्किन। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हट जाएं और अच्छा सा एक शीट मास्क, जिसका की ऑब्सेशन आपने अक्सर मेरे स्टोरीज पे देखा है। ओके, जो ब्रश में थोड़ा लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है वो मैंने फेर लिया है। थोड़ा सा नेक सेट कर लेती हूँ। मैं नेक के लिए थोड़ा सा ब्राइटर शेड लेती हूँ, वरना शादी की फोटोज में मुंह सफेद और गला अलग दिख रहा होता है। यूजुअली आई डू नॉट अप्लाई प्रोडक्ट ऑन माई ब्रश। इट्स गुड टू यूज अ प्लेट और बैक ऑफ योर हैंड। जो वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि सीधा ब्रश पे लगा लिया या यहाँ लगा लिया। ऐसा लगता है कि उससे बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रोडक्ट लग जाता है। ये ब्रश तो जीवन भर लगता है मेरे साथ रहेगा। नाउ आई यूजुअली यूज कॉम्पैक्ट फॉर माई डे मेकअप। तो इनफैक्ट रात के मेकअप्स में भी कॉम्पैक्ट ही यूज कर लेती हूँ। अंडर आई में कॉम्पैक्ट ही अच्छी तरह प्रेस होता है मेरी आंख के नीचे। मुझे लगता है कि ये कोई उसूल नहीं है। आपकी स्किन पर क्या चीज करेक्ट बैठती है ये करेक्ट है। क्योंकि ये लूज पाउडर है इसलिए इसको लगाना है, क्योंकि ये बनाना पाउडर है इसलिए इसे लगाना है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है इसलिए इसे लगाना है, ऐसा नहीं है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। वो प्रोडक्ट हर स्किन पर अपनी अपनी तरह से मैच करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये है इसलिए इसे करना ही होगा। किस वक्त नीड किस चीज की, अगर उसमें आपका काम चल रहा है तो दिक्कत क्या है। मेरी स्किन को बहुत कवरेज की जरूरत नहीं है, इतने समय काम चल जाता है। इनफैक्ट ये ब्रश मेरा ब्लश ऑन का भी है। पाउडर बहुत अच्छी तरह स्प्रेड कर देता है, इसलिए मैं इसे यूज कर लेती हूँ। बट ये सब मेरी अपनी राय है, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना स्टाइल है काम करने का। लेकिन अगर आप मेकअप की आर्ट सीखना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल के पास जाना ही चाहिए। जस्ट पुट सम लिप बाम से जो लिपस्टिक की वारी आए तो लिपस्टिक अच्छी लगे। मैं बहुत सारा काजल लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आईलिड को लाइट रखना चाहती हूँ। आई डोंट नो ये काम करेगा नहीं, बट लेट्स सी। शैल आई यूज दिस? आई यूज दिस। शैल यूज दिस। ये जो एक बेसिक न्यूडी सा शेड आता है ना आंख पे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअली मेरी आंखें हुडेड हैं। ये जो विंडशील्ड मोशन में ब्लेंडिंग किया है बहुत हल्के हाथ से और ऊपर की तरफ ले जानी है, आरी नहीं चलानी है आंख पे। बहुत ही अच्छा और पिगमेंटेड है। तो थोड़े आईब्रो उग गए, उन्हें एक हाइट दे देते हैं। आईब्राउज करना भूल गई हूँ, अब किए लेती हूँ। ये मेरे साथ अक्सर होता है। एक्चुअली मुझे आईब्राउज करना टफ टास्क लगता है। पता चला एक आईब्रो ऐसी हो गई और एक ऐसी हो गई। पहले सारे आईब्रो मैं नीचे कर लेती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि कहाँ कहाँ फिलिंग की जरूरत है। ऊपर की तरफ कोम कर, बहुत ज्यादा आईब्रो नहीं करती क्योंकि ये बहुत थिक है, फिर पता चले मैं यक्कू लगने लगी। बट मेकअप इज अ कलर थियोरी। तो जैसे आप ड्राइंग करते हैं और आपको ये समझना होता है कि कहाँ प्रेशर देना है और कहाँ हाथ हल्का रखना है, सेम थिंग गोज विद मेकअप। मतलब मेकअप पर आप टूट मत पड़ो। लाइट प्रेशर से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आप सही जगह लैंड हो रहे हो। बस थोड़ा सा आईब्रो जेल, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ काजल लगाना चाहती हूँ, सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी ऊपर। स्मोकी करने का मन नहीं है आज। फाइनली मैंने आईलैश कर्लिंग सीख ली है, डर डर के। आई लव दिस कलबा मस्कारा। आई लव दिस कलबा जूम इन वूश मस्कारा। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मस्कारा लगाएं तो मस्करी बिल्कुल ना करें। एक कोट हो गई है, अब मैं काजल लगाऊंगी और उसके बाद इसके ड्राई होने के बाद दूसरी कोट करूंगी। ये काजल है डिस्गाइज ऑल डे जेल काजल, बहुत अच्छा है ना? ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। आईलाइनर पेंसिल, मैं इससे
आउटर कॉर्नर करूंगी पेंसिल को वर्टिकल करके। स्मज, I like recoating like this. Smudge again. Second coat of mascara. अंदर के लैशेस की जगह आउटर कॉर्नर के लैशेस को आप पिक करो तो आंख उठी हुई लगती है। अब इसको एक्चुअल मेकअप के टर्म में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। लोअर लैशेस के लिए इसमें दूसरा वॉन्ड है जो बहुत थिन है, क्योंकि मुझे मेकअप करते करते भी ऑयल आने लगता है, इसको मैं बीच बीच में टैप कर देती हूँ। बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि करेक्ट मेकअप हुआ है कि नहीं। अब बारी है ब्रॉन्जर की। मुझे पता नहीं है किस ब्रांड का है क्योंकि घिस चुका है, इतना ज्यादा यूज हुआ है। यू हैव टू लिफ्ट योर ब्रॉन्जर लाइक दिस, क्योंकि मेरा फेस हैवी है, नीचे डबल चिन है, उसे कट करना होगा। मैं लगाना चाहूंगी थोड़ा पीची ब्लश ऑन। दिस इज फ्रॉम ऊलाला। लेफ्ट, इसे सैनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा फेस हैवी है, तो एकदम यहाँ नहीं लगाती। अब थोड़ा हेयर कर लेते हैं, फिर करेंगे फाइनल टच। ज्यादा मैं कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे कुछ करना इतना आता भी नहीं है। तो बाल मैंने सुलझा के सेंटर पार्टिंग करके टाई कर लिए हैं। जब मैं ड्रेस पहन लूंगी उसके बाद ओपन करूंगी। अब थोड़ा सा हो जाए हाइलाइटर। कुछ ड्रग स्टोर हाइलाइटर है, सिवाना कलर्स, बट ब्रिलियंट है। हल्का सा बस, वरना ये बहुत शार्प हो जाता है। मॉइस्चर वाले मौसम में बहुत ज्यादा हाइलाइटर लगा लिया ना तो वो हाइलाइटर से ज्यादा ऑयल और पसीने का रूप ले लेगा। बारिश के मौसम में वैसे ही थोड़ा फेस सॉगी सॉगी हो जाता है, बहुत पसीना और ऑयल आता ही है। तो जब मेकअप सेट हो जाएगा और थोड़ा सीबम आने लगेगा तो वो हाइलाइटर बहुत भयंकर रूप ले लेता है। इतना काफी है। ओ या, ऑन माई क्यूपिड बो वांट टू यूज अ सिंपल पीची न्यूड लिपस्टिक, क्योंकि दिन में मुझे वैसा ही पसंद है तो मैं ढूंढ रही हूँ। दिस इज माई फेवरेट लिप कॉन्टोर किट फ्रॉम रेवोल्यूशन। बहुत बहुत ही सुंदर कलर है। इसका बिल्डअप इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आई जस्ट लव द बिल्डअप। एकदम बबल गम जैसी खुशबू, वियर्ड कूल टोन वाइब ऑफ न्यूड। इस तरह का अर्दी बेसिक न्यूड मुझे इतना अच्छा लगता है। बट रेवोल्यूशन का ये लिपस्टिक बहुत सुपर ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई होगा क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है। प्लीज इफ यू हैव फुलर लिप्स लाइक मी, जबरदस्ती का लिप लाइनर जरूरत से ज्यादा ऊपर मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे होंठों का शेप बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। बाकी आपकी मर्जी। अब एक छोटी सी चीज करेंगे। सेम हाइलाइटर, द सेंटर वन। सिलेक्ट करते हैं ज्वेलरी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल द वुमेन। जब भी आप चिकन के कुर्ते पहनते हैं या थोड़ा ट्रांसपेरेंट कुर्ते पहनते हैं, प्लीज डू नॉट वेयर द सेम कलर ब्रा कि रेड के साथ रेड पहन लिया, येलो के साथ येलो पहन लिया या व्हाइट के साथ नो। प्लीज वेयर अ न्यूड कलर शमीज और न्यूड कलर स्पोर्ट्स ब्रा और न्यूड कलर कवरेज ब्रा और एनी काइंड ऑफ ब्रा। प्लीज वेयर अ न्यूड ब्रा। ओके बाय।